पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 1,24,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 2,310 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,24,335 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन 7% बढ़ा दी गई। वफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लैब्स में कमी। सालाना 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से 2.5% कर दी गई। 12 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर 11%, 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 23% कर दी गई। बजट का हजम 17,573 अरब रुपए है। 630 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स हदफ में 2,000 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से जायद कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। 0.6 के बजाय 1% टैक्स देना होगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सजाएं बढ़ाने की तजवीज़। बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और कारोबारी जगह सील की जा सकती है। तो 24% जब काइबोर्ड था और अगर अब 11 के करीब आ गया और अल्लाह करे, आई मीन इट्स अप टू द स्टेट बैंक एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बट वेयर द कोर इन्फ्लेशन इज, आई डू एक्सपेक्ट एंड होप कि इंशाल्लाह इन दिस कैलेंडर ईयर वी विल मूव टुवर्ड्स सिंगल डिजिट। इस साल पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ARY न्यूज को इंटरव्यू। आने वाले मौशी साल में हुकूमती इकदामात से आगाह कर दिया। कहा बजट में मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी की है। माजी में ऐसा कौन सा टैक्स है जो ऊपर गया है और फिर कमी हुई है। पेट्रोलियम लेवी पर अभी कोई बात नहीं हुई। PIA, रोजवेल्ट और 3 मालियाती इदारों की निजकारी इस साल कर देंगे। बहुत जल्द पहले मरहले में PIA और 3 डिस्कोज की निजकारी हो जाएगी। रेवेन्यू जमा करने के लिए इकदामात करना होंगे। PIA के इमेज में बेहतरी आ रही है, निजकारी में फायदा होगा। सैलरीड क्लास के ऊपर कम की गई है टैक्स। फेडरेशन उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। सेक्टर इसके अंदर आप देखें ज्यादातर यूथ है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया, उनकी कमर टूट जाएगी। बजट एज अ होल अच्छा था, हमारी तवक्कात बहुत ज्यादा थी। बजट काफी बनिस्बत बाकी सालों से अच्छा है। इस बजट में हमारी जो तवक्कात थी हुकूमत से वो हमें नजर नहीं आई। वफाकी बजट पर ताजरों और सनतकारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर FPCCI आतिफ अकरम ने कहा शरह सूद 7% की जाए। सुपर टैक्स में कमी करके 5% करना खुशाइंद है। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकबू बोले एनर्जी की कॉस्ट कम करने के बजाय सोलर पैनल पर टैक्स आयद किया गया, आवाम पर बोझ पड़ेगा। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं महंगाई कम करें, तनख्वाहें बेशक न बढ़ाएं, लोगों का बुरा हाल है। जुबैर मोतीवाला ने कहा ये एक साउंड बजट है, मईशत इससे कैसे तरक्की करेगी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिफाई बजट में इजाफा ऐसा इक़दाम करार दिया। कहा टैक्स रिटर्न को सिंगल फेज करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। शौकत जिलानी ने कहा IT से आमदन पर लगाया गया टैक्स वापस लिया जाए। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुकूमत को मुबारकबाद। कहा चमन ता कोयटा शाहराह की तामीर के लिए फंड मुख्तस करने पर हुकूमत के मशकूर हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी पिछले साल बजट में लगी थी और ये 3 से लेके 6%, 7% थी। हम लोगों ने इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया था। गवर्नमेंट ने खुद रियलाइज किया कि ये गलत है और कोई कलेक्शन भी नहीं हुआ खास, तो उन्होंने वापस ले ली। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कम आमदन तबके के लिए अपने घर का ख्वाब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कम आमदन वाले अफराद को घरों की खरीदारी और तामीर के लिए सस्ते कर्ज फराहम किए जाएंगे। स्कीम से कई मौशी सरगर्मियां आगे बढ़ेंगी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हुसैन बख्शी ने बजट को खुशाइन करार दे दिया। कहा तामीराती शोबे को तवील उल मुद्दती और मुस्तहकम पॉलिसी की जरूरत है। गुज़िश्ता बरस से मुल्की पैसा दुबई शिफ्ट होना शुरू हुआ। जंग के बाद पाकिस्तानियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हुआ है। हुकूमत और FBR को इसको कैश करना चाहिए।
यूट्यूब और सोशल मीडिया की कमाई पर टैक्स लग गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस से कमाई टैक्स नेट में शामिल। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग पर भी टैक्स, ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट पर भी टैक्स देना होगा। ये एक टोकन मनी रखी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टोकन मनी नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के साथ धरती हुई है तो सिर्फ 15 अरब रुपए रख के। दिस प्रोजेक्ट नीडेड मोर अटेंशन, मोर फंड एंड मोर कंसंट्रेशन। कराची पोर्ट से हैदराबाद तक सक्खर मोटरवे मंसूबे की फेंसिंग के लिए 15 अरब मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को मोटरवे की तामीर के लिए कई खत लिखे। आखिरी मुलाकात में यकीन दहानी भी ली, लेकिन वफाकी वज़ीर खजाना ने बजट तकरीब में हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए फंड का ऐलान नहीं किया। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से नाराज, बजट से नाखुश। शाजिया मरी ने कहा 15 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए नाकाफी है, लगता है काम भी शुरू नहीं होगा। शिरजील मेमन ने कहा मोटरवे और K4 के लिए खातिरख्वाह रकम मुख्तस नहीं की गई। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। पुरुमीद थे बजट में बड़ी रकम मुख्तस होगी। पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून को पेश करने का फैसला। नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 1200 अरब रुपए का ड्राफ्ट तैयार। 2750 स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंड से लिए जाएंगे। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए मुख्तस। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब रुपए रखने की तजवीज़। £190 मिलियन केस में बानी PTI और अहलिया की सजा मौतली और जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत आज नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत के बायस डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी की कोशिश करते हैं तो ये ताज्जुब की बात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं कभी उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना मसला भी हल कर लेंगे। वो नस्ल दर नस्ल जारी जंग को खत्म कराना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। जो जुल्म और ज्यादती कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है, और जब भी जंग होता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान कश्मीरी के साथ होता है। यही वजह है कि हम आज आए हैं यहाँ के मेंबरान पार्लियामान जिन्होंने अपने अपने अंदाज से ये इशू उठाए और आज हमसे वादा किया कि वो उठाते रहेंगे। जम्मू और कश्मीर तनाज़ा खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। भारत का रवैया बैनुल-अक़वामी कवानीन और खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की वेस्टमिंस्टर में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी और बरतानवी वफूद के एजाज़ में दोहराना। मसला कश्मीर खित्ते में क़याम अमन और सिफारती अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा करार दिया। सिफारतकारी मुज़ाकरात और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दीरपा इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत के इक़दामात को हर तबके ने सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दिया ज़ीशान रफ़ीक ने कहा इस साल ईद पर बेहतरीन सफाई हुई जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में इस लेवल का काम पहले कभी नहीं हुआ। आप कराची और पेशावर का पंजाब के किसी भी शहर से मवाजना कर लें।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अजलास। वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम ज़ेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। आवाम की आसानी के लिए इदारे एक दूसरे की इस्तेदादकार से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंफॉर्मेशन और डेटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। सिफारत खानों में तैनात अफसरान वज़ारत के दीगर इदारों की भी मुआवनत कर सकते हैं। तिरपन करोड़ फ्रॉड का केस। कराची की अदालत ने अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। मुल्जिमान इम्तियाज और फैसल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। फैसला सुनते ही दोनों मुल्जिमान कमरे अदालत से फरार हो गए। इम्तियाज और फैसल पर इल्जाम है कि उन्होंने अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। कराची में तेज रफ्तार टैंकर ने बचपन के दो दोस्तों को कुचल दिया। वाटर टैंकर ने नौजवान जुबैर और आयान को बोर्ड ऑफिस के करीब टक्कर मारी। मुश्तैल शहरियों की टैंकर को जलाने की कोशिश। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट का इजलास। मजीद बसों की खरीदारी, ईवी टैक्सी और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है। शहरियों के लिए डबल डेकर बसें भी ला रहे हैं। रेड लाइन मंसूबे में तेजी लाने की हिदायत। गजा पर इसराइल के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज इमदादी मरकज पर इसराइली फायरिंग से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20 हो गई। अमेरिका ने फलस्तीनियों को इमदाद देने वाली 6 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। तंजीमों पर हमास की माली मुआवनत का इल्जाम आयद किया गया है। इसराइल की जानिब से मुल्क बदर की जाने वाली समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन पहुंच गईं। कहा, इसराइली फोर्सेस का गजा में इमदाद की तरसील रोकना बैनुल-अक़वामी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गजा में खुराक, अद्वियात और पानी की अशद जरूरत है, लेकिन इसराइल उसकी इजाजत नहीं दे रहा। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की तरसील यकीनी बनाना होगी। बरतानिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ने 2 इसराइली वुज़रा पर सफरी पाबंदियां लगा दी। 5 मुल्कों ने मुश्तरका बयान में कहा, स्मोर्श और गोयर ने न सिर्फ फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद पर उभारा, बल्कि उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खुली खिलाफ वर्जियां की। इसराइल ने वुज़रा पर पाबंदियों को इश्तियाल अंगेज और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी। पहली हज परवाज 307 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। आज मजीद 8 परवाजें हाजियों को लेकर इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची आएंगी। हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक मुकम्मल होगा। लंदन के मेयर सादिक खान को सर के खिताब से नवाज दिया गया। कंजर्वेटिव पार्टी की मुखालफत के बावजूद बादशाह ने सादिक खान को सर का खिताब दिया। मुखालफत में 30 पिटीशन दायर हुई जो मुस्तरद कर दी गई। एक बस ड्राइवर का बेटा नाइट बन सकता है, यही बरतानिया की खूबसूरती है। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने सादिक खान की साफ हवा, सस्ती रहाइश और मुफ्त स्कूल खानों की पॉलिसी को सराहा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में कर्फ्यू नाफिज। नेशनल गार्ड्स और मुजाहिरीन आमने सामने। कर्फ्यू चंद रोज तक नाफिज रहेगा। आज 197 गिरफ्तारियां हुई। पुलिस सरबराह लॉस एंजलिस का बयान, अनारकी और पुरतशद्दुद एहतजाज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी इदारों पर हमला करने वालों को सजा दी जाएगी। गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजलिस दोनों नाअहल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौजी तकरीब से खिताब। गवर्नर कैलिफोर्निया की नेशनल गार्ड्स तैनाती का सदारती हुक्म रोकने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। By blocking and preventing humanitarian aid from entering Gaza, that is illegal. They did an illegal act by kidnapping us on international waters and against our will, bringing us to Israel. Genocide
going on in Gaza. इसराइल ने हमें बैनुल अक़वामी बानियों से अगवा किए। स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग की पेरिस में मीडिया से गुफ्तगू। ग्रेटा थेनबर्ग ने कहा कि इसराइली फोर्सेस का गजा में इमदाद की तरसील रोकना बैनुल अक़वामी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमें ज़बरदस्ती इसराइल ले जाया गया। गजा में खुराक, अद्वियात और पानी की अशद ज़रूरत है, लेकिन इसराइल इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। इसराइल ने गजा में इमदाद ले जाने फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला करके ग्रेटा थेनबर्ग और दीगर को हिरासत में लेकर डिपोर्ट कर दिया था। अजहर अली और असद शफीक आउट, सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त इन। पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी में खामोशी से रद्दोबदल कर दिया। पीसीबी सरफराज अहमद से भी एक से ज़्यादा काम लेना चाहता है। नई तकरीरों और बड़े फैसलों का ऐलान जल्द मुतवक्किल। ज़राए का कहना है सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त ने कमेटी के गुज़श्ता इजलासों में शिरकत की। हेड कोच माइक हिसन, कप्तान सलमान अली आगा, सेलेक्टर आकिब जावेद और अलीम डार के साथ मिलकर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए टीम भी फाइनल कर ली। ज़राए का कहना है टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद जगह न बना सके। अजहर और असद को नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जंग आज से शुरू होगी। टाइटल के लिए दफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टकराएंगे। क्रिकेट का घर लॉर्ड्स फाइनल की मेजबानी करेगा। फातेह टीम को 1 अरब रुपए से ज़ायद की इनामी रकम मिलेगी।